This is not an active capability that's been deployed. And though Russia's pursuit of this particular capability is troubling, there is no immediate threat to anyone's safety. क्या आप जानते हैं कि यूरोप को रूस के एक संभावित हमले से बचाने के लिए एक न्यूक्लियर ढाल की जरूरत है? क्या आप जानते हैं कि जर्मनी के वित्त मंत्री ने ब्रिटेन और फ्रांस से यूरोप के ऊपर एक न्यूक्लियर ढाल बनाने का प्रस्ताव किया है? क्या आप जानते हैं कि ये प्रस्ताव नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले आया है, जिसने नाटो के सदस्यों को अपना सहारा देने से इनकार कर दिया है? अगर आपके मन में भी इन सवालों के जवाब जानने की जिज्ञासा है तो आप सही जगह पर हैं। आज हम आपको यूरोप के ऊपर न्यूक्लियर ढाल के बारे में विस्तार से बताएंगे, जो एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। यूरोप के ऊपर न्यूक्लियर ढाल का परिचय। यूरोप के ऊपर न्यूक्लियर ढाल का मतलब है कि यूरोप के अंदर के देशों को एक साथ मिलकर अपने न्यूक्लियर हथियारों का उपयोग करके एक ऐसी रक्षा प्रणाली बनाना है जो रूस के किसी भी प्रकार के हमले को रोकने या नुकसान को कम करने में सक्षम हो। ये एक ऐसा प्रयास है जो यूरोप को अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर होने से बचाने का उद्देश्य रखता है। यूरोप के ऊपर न्यूक्लियर ढाल का प्रस्ताव जर्मनी के वित्त मंत्री क्रिस्टियन लिंडनर ने किया है, जो एक निर्दलीय राजनीतिक नेता हैं, जिन्होंने अपने एक लेख में लिखा है कि हमें अमेरिका के हाल के बयानों को नाटो के छत्र के तहत यूरोपीय सुरक्षा के इस तत्व को पुनः सोचने के लिए एक आह्वान के रूप में समझना चाहिए। उन्होंने ये भी पूछा है कि क्या राजनीतिक और वित्तीय शर्तों के तहत पेरिस और लंदन तैयार होंगे। वो अपनी अपनी सामूहिक सुरक्षा के लिए अपनी अपनी रणनीतिक क्षमताओं को बनाए रखें या बढ़ाएं, और उल्टा हम किस प्रकार का योगदान करने को तैयार हैं। जब यूरोप की शांति और स्वतंत्रता की बात आती है तो हमें इन कठिन सवालों से पीछे नहीं हटना चाहिए। यूरोप के ऊपर न्यूक्लियर ढाल के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के न्यूक्लियर हथियारों का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये ही यूरोप की दो न्यूक्लियर शक्तियां हैं। हालांकि ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने न्यूक्लियर हथियारों को नाटो के नियंत्रण से बाहर रखा है और इनका उपयोग करने का फैसला वो खुद करते हैं। आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने साल 2020 में यूरोप के साथ न्यूक्लियर सहयोग की बात की थी, और उन्होंने कहा था कि फ्रांस का रणनीतिक शक्ति यूरोप का हिस्सा है। उन्होंने यूरोपियन देशों को अपने न्यूक्लियर रणनीतिक और डॉक्ट्राइन को समन्वित करने और अपने न्यूक्लियर ढाल के अंतर्गत आने के लिए आमंत्रित किया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने साल 2021 में अपने रणनीतिक समीक्षा में बताया कि ब्रिटेन अपने न्यूक्लियर हथियारों की संख्या को 180 से बढ़ाकर 260 तक ले जाएगा और इसे एक अंतिम बचाव के रूप में रखा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिटेन अपने न्यूक्लियर हथियारों का उपयोग करने के लिए अपने नियमों को अधिक अनिश्चित बनाएगा, ताकि शत्रुओं को अधिक डरा सके। इन दोनों देशों के बीच में जर्मनी का न्यूक्लियर ढाल का प्रस्ताव एक बहुत ही विवादास्पद और चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जर्मनी खुद एक न्यूक्लियर शक्ति नहीं है और इसके पास अपने न्यूक्लियर हथियारों का नियंत्रण नहीं है। जर्मनी को अपने न्यूक्लियर ढाल के लिए ब्रिटेन और फ्रांस की सहमति और सहयोग की जरूरत है, जो आसान नहीं है। इसके अलावा जर्मनी के अंदर भी न्यूक्लियर ढाल का प्रस्ताव एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है, जिसमें कई दलों और समूहों के विभिन्न मत हैं। कुछ लोग इसे एक ज़रूरी और बुद्धिमानी कदम मानते हैं, जो यूरोप को अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका से आज़ाद करेगा। कुछ लोग इसे एक खतरनाक और अनुचित कदम मानते हैं, जो यूरोप को एक न्यूक्लियर युद्ध की ओर धकेलेगा। इस प्रकार यूरोप के ऊपर न्यूक्लियर ढाल का प्रस्ताव एक बहुत ही संकटपूर्ण और संवेदनशील विषय है, जिसके परिणामों का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है।
अब जानते हैं यूरोप के ऊपर न्यूक्लियर ढाल के इतिहास और वर्तमान के बारे में। आपको बता दें कि यूरोप के ऊपर न्यूक्लियर ढाल का विचार नया नहीं है, बल्कि ये शीत युद्ध के दौरान ही शुरू हुआ था। जब साल 1949 में रूस ने अपने पहले न्यूक्लियर परीक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण किया तो यूरोप के लिए एक बड़ा खतरा उभरा। रूस के पास अब एक ऐसा हथियार था जो यूरोप को एक ही झटके में तबाह कर सकता था। इसीलिए यूरोप के देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के साथ एक सैन्य संगठन नाटो, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया। नाटो का उद्देश्य यूरोप को रूस के खिलाफ एकजुट और मजबूत मोर्चा बनाना था। नाटो के अंतर्गत अमेरिका ने यूरोप के कई देशों में अपने न्यूक्लियर हथियारों को स्थापित किया और यूरोप को अपने न्यूक्लियर ढाल के तहत ले लिया। अमेरिका ने न्यूक्लियर ढाल का मतलब था कि अगर रूस ने यूरोप के किसी भी देश पर न्यूक्लियर हमला किया तो अमेरिका उसका बदला लेगा और रूस पर भी न्यूक्लियर हमला करेगा। इस तरह अमेरिका ने यूरोप को एक प्रकार का न्यूक्लियर ढाल प्रदान किया जिसे म्यूचुअल डिटरेंस कहा। इसका मतलब था कि रूस को यूरोप पर हमला करने से पहले अमेरिका के न्यूक्लियर ढाल का सामना करना पड़ेगा। यूरोप के कुछ देशों ने भी अपने न्यूक्लियर हथियार विकसित किए, जैसे कि ब्रिटेन ने 1952 में, फ्रांस ने 1960 में और इटली ने 1968 में। इन देशों ने भी अपने न्यूक्लियर ढाल का निर्माण किया, जिसे इंडिपेंडेंट डिटरेंस कहते हैं। इसका मतलब था कि ये देश अमेरिका के निर्णय पर निर्भर नहीं थे और अपनी सुरक्षा के लिए अपने न्यूक्लियर हथियारों का उपयोग कर सकते थे। इस प्रकार यूरोप के ऊपर दो प्रकार की न्यूक्लियर ढाल मौजूद थे, एक अमेरिका का और दूसरा यूरोप के अपने देशों का। इन ढालों का उद्देश्य यूरोप को रूस की न्यूक्लियर धमकी से बचाना था और शांति और स्थिरता को बनाए रखना था। यूरोप के ऊपर न्यूक्लियर ढाल का वर्तमान आवश्यकता क्यों है? शीत युद्ध के बाद यूरोप के ऊपर न्यूक्लियर ढाल का स्वरूप और महत्व बदलता रहा है। रूस के विघटन के बाद यूरोप को रूस से कम खतरा महसूस हुआ और यूरोपियन देशों ने अपने न्यूक्लियर हथियारों को कम करने की दिशा में कदम उठाए। इटली ने 1990 में अपने न्यूक्लियर हथियारों को नष्ट कर दिया और फ्रांस ने 1996 में अपने न्यूक्लियर परीक्षण को बंद कर दिया। ब्रिटेन ने भी अपने न्यूक्लियर हथियारों की संख्या को 225 से कम करके 180 तक लाने का काम किया। इसी तहत अमेरिका ने भी यूरोप में अपने न्यूक्लियर हथियारों को कम किया और अब उसके पास सिर्फ 150 न्यूक्लियर बम हैं, जो जर्मनी, बेल्जियम, इटली, नीदरलैंड और तुर्की में रखे हुए हैं। इन देशों के पास अमेरिका के साथ एक ऐसा समझौता है जिसके तहत वो अमेरिका के न्यूक्लियर हथियारों को अपने विमानों से उड़ा सकता है अगर आवश्यकता पड़ी तो। इसे न्यूक्लियर शेयरिंग कहते हैं। यूरोप के ऊपर न्यूक्लियर ढाल का एक और पहलू है जो यूरोपीय संघ का है। यूरोपियन संघ ने साल 2009 में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें यूरोप के लिए एक सामूहिक न्यूक्लियर ढाल का प्रस्ताव किया गया। इसका मतलब था कि यूरोपीय संघ के सदस्य देश अपने न्यूक्लियर हथियारों को एक साथ रखेंगे और उसका उपयोग एक साझा नीति और निर्णय के आधार पर करेंगे। इस प्रस्ताव का उद्देश्य यूरोप को अमेरिका से आज़ादी और एकाधिकार से बचाना था और यूरोप के अपने न्यूक्लियर ढाल को मजबूत करना था। यूरोपीय संघ के इस प्रस्ताव को लेकर भी विभिन्न मत और विरोध थे। कुछ देशों ने इसे एक आवश्यक और व्यवहारिक कदम माना जो यूरोप को एक न्यूक्लियर शक्ति के रूप में प्रदर्शित करेगा। कुछ देशों ने इसे एक अनावश्यक और जोखिमपूर्ण कदम माना जो यूरोप को एक न्यूक्लियर आक्रमण के लक्ष्य बनाएगा। इस प्रकार यूरोप के ऊपर न्यूक्लियर ढाल का प्रस्ताव अभी भी एक अनिर्णित और अस्थिर है, जिसके बारे में यूरोप के देशों को एक साथ बातचीत और समझौता करना होगा। ये थी हमारी आज की विशेष वीडियो जिसमें हमने आपको यूरोप के ऊपर न्यूक्लियर ढाल के बारे में बताया। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपको इस विषय पर अधिक जागरूक बनाया होगा। अगर आपके मन में इस विषय पर कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो ये थी हमारी खास पेशकश। दीजिए विदा। नमस्कार।